साल की शायद सबसे चर्चित और सबसे महंगी फिल्म रिलीज हो गई आदि पुरुष, जिसे लेकर के तमाम बातें थी। फिल्म हम लोग देख करके निकले हैं और क्या रहा है जो कुल मिलाकर के इस फिल्म को लेकर के उम्मीदें थी वो किस हद तक सही साबित हुई है या नहीं हुई है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ है मुकेश गजेंद्र जी, हमारे साथ है बिलाल जाफरी और फिल्म हमने देखी है पूरी तन्मयता के साथ, लेकिन हासिल क्या हुआ है। मुकेश जी, मैं तो एक लाइन में कहूँ कि मैं काफ़ी हद तक निराश हुई हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई फिल्म देख के निकलने के बाद मतलब मैं कोई बहुत ज़्यादा अपनी राय नहीं बना पा रहा हूँ इस फिल्म को लेके। देखिए, इसमें दो पक्ष है इसका। एक पक्ष है कि जो तकनीकी है, वीएफएक्स है, स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स है, नो डाउट इस पर सबसे ज़्यादा पैसा भी लगाया गया फिल्म में और शुरू से चर्चा रही है कि इस पर ज़्यादा अच्छा काम किया गया। वो उस उम्मीद पे तो फिल्म पूरी तरह से खरी उतरी है पूरी तरह से। लेकिन अगर दूसरा पक्ष वहीं अगर हम देखें जाके कि फिल्म की जो कहानी सबको पहले से पता थी, लेकिन जो लोगों को पता थी, इस चूँकि रामायण में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल किया गया इसमें। मतलब कि कहीं का कुछ भी दिखा दिया गया। सबरी जो प्रकरण है वो राम जी के वनवास के शुरुआती दौर का है, उसको बाद में दिखाया जा रहा है। सुपर्णखा का नाक कटने के बाद दिखाया गया। इसमें एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव और किया गया है कि जब लक्ष्मण जी को जब वो मेघनाथ जब वो कर देता है, बाण वो कर देता है, वो मूर्छित हो जाते हैं, तो उसमें सुसैन वैद्य को बुलाया जाता है और वो उसका इलाज बताते हैं कि भाई संजीवनी बूटी लेके आ। इसमें सुसैन वैद्य किसको बनाया गया? भाई विभीषण की पत्नी वो सारा रोल कर रही हैं। पहली बार विभीषण की पत्नी देखने को मिली। पहले तो सुना ना पढ़ा उनके बारे में। डायलॉग तो इतने मस्त मस्त हैं, जैसे मैं तो कुछ डायलॉग आपको सुनाऊं, आपको तो बहुत हंसी आएगी सुन के। जैसे हंसी रहे थे हम थिएटर में, क्योंकि हमें समझ आ नहीं रहा था कि हम इस फिल्म को समझे या फिर हंसे, तो हम हंस रहे थे। इसमें जैसे एक डायलॉग है कि बुआ का बगीचा, तो ये तुम्हारे बुआ का बगीचा है क्या? इस तरह से तमाम तरह के डायलॉग ऐसे थे जिसको हम मतलब फिल्म में हम लोग रोमांचित होने की बजाय हंस ज़्यादा रहे थे, खूब हंसे हैं। ये भाई साहब, तो रावण का कैरेक्टर देखने के बाद आपने क्या बोला भाई, थोड़ा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से रावण टांगे टेढ़ी करके चल रहा है वो तो मतलब आपने मजाक बना के रख दिया। इतना कुछ था इस मूवी के अंदर में, बहुत उम्मीदों से हम लोग आए हुए थे कि मतलब आपने बिल्कुल मजाक बना कर रखा है इसको। आपने बिलाल इससे पहले रामायण का कौन सा वर्जन देखा था? मैंने रामानंद सागर की रामायण देखी है और जो वो है जो ये है कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है। मतलब प्रभास वॉज ओके, कीर्ति सेनन को इतना ग्लैमरस बना दिया, हनुमान समझ में ही नहीं आ रहे थे वो। बाकी जो इनकी वानर सेना थी, लग रहा था मैं प्लैनेट ऑफ द एप्स, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी या इंद्रजीत को जब देखा तो मुझे मैट्रिक्स याद आ गया। बिल्कुल। कि कियानो रीव्स अगर हम ये भी सोचे मुकेश जी, अगर हम ये भी सोचे या फिर अगर हम इस हिसाब से भी चलिए छूट दे दे कि क्योंकि इस फिल्म को आपको आज की पीढ़ी के हिसाब से रिलेटेबल दिखाना था, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको जोड़ के दिखानी थी, तब भी आपको बेसिक फैक्ट्स तो इंटैक्ट रखने थे ना, तब भी आपको जो बेसिक रिसर्च है वो तो इंटैक्ट रखनी थी ना। उसमें आप इतनी लिबर्टी कैसे ले सकते हैं? जिस श्री राम या जिस राघव, आपने राघव कहा है इस फिल्म में श्री राम को, तो जिस राघव के किरदार को, जिस राघव की कहानी को आप फिल्म के अनाउंसमेंट से के शुरू से ही एनकैश कर रहे हैं, उसके बेसिक फैक्ट्स आप कैसे मिसलीड कर सकते हैं? देखिए, आपने एक शुरुआत में एक बात आपने कही थी कि इसमें प्रयोग किया गया है क्या। देखिए, निसंदेह मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें प्रयोग करने की कोशिश की गई है, एक्सपेरिमेंट करने की पूरी कोशिश की गई है, सफल नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में आपने इतनी ज़्यादा लिबर्टी ले ली है। आप एक तरफ कह रहे हो यार आस्था की बात कर रहे हो, आपने क्या किया, थिएटर में एक सीट बुक कर दिया कि भाई ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी चूँकि राम के भक्त हैं, राम जी के, वो आएंगे देखने। लोगों ने इसको बहुत जो भी हिंदू धर्म में आस्था रखता है उसको बहुत अच्छा लगा। अगर हनुमान जी ने देखी होगी वो जरूर हंसे होंगे वो, या उनको गुस्सा आया होगा। कैरेक्टर को देख के सोचो अरे यार ये हनुमान जी है, मतलब ये मैं हूँ क्या? मतलब उनको खुद भी अपने को लग रहा हो, पहचान नहीं पा रहे होंगे अपने को। दूसरा एक प्रयोग और किया गया भाई, आज के आधुनिक जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके हिसाब से कैरेक्टर का पूरा वो डिज़ाइन किया गया है, उसका गेटअप डिज़ाइन किया गया है। उसमें भी आपने मतलब बिल्कुल एक हॉलीवुड के जो कैरेक्टर्स होते हैं उस तरह से बनाने की आपने कोशिश कर दी है। तो मतलब मैं पूरी फिल्म में बता रहा हूँ ना कि बहुत हंसा हूँ मैं। मतलब बिल्कुल। आप देखिए, कुल मिलाकर के जो हम कहते हैं कि आप बाहर से शरीर को कितना भी बदल दे, आप आत्मा नहीं बदल सकते हैं। रामायण इस देश की मुझे लगता है, और एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि सिर्फ हिंदू ही नहीं
धर्म पर, संस्कृति पर या फिर आस्था की जो समझ रखता है व्यक्ति, श्री राम उन सबके हैं, क्योंकि वो मूल्यों की बात करते हैं। और इस देश में ख़ास तौर से जब आप विश्वास की बात करते हैं, जब आप आस्था की बात करते हैं, तब श्री राम एक ऐसा नाम है जो हर किसी के हृदय में है। उनसे जुड़ी कुछ बातें वो सैक्रोसैंक्ट है, आप उनके साथ तब्दीली या फिर छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। और इस हद तक तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि अगर आप ये बोलें कि भाई आप आदि पुरुष श्री राम, आप राघव, जानकी या शेष, लक्ष्मण जी का नाम इसमें शेष बताया गया है क्योंकि उन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता था। इंटरेस्टिंग चीज़ और आपको बताऊं, हाँ। इसमें जो है रावण ऐसा लग रहा है कि जैसे सबको पता है कि भाई जो श्री राम जी थे वो हनुमान बानरी सेना लेकर गए थे वहाँ पे, लेकिन हमने कहीं नहीं पढ़ा कि रावण जो उसके पास चमगादड़ों की सेना थी। रावण के पास जो है वो पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ विमान था, जिस चमगादड़ विमान से वो यात्राएं करता था। ये एक्चुअली ये क्योंकि ये आप प्रयोग धर्मिता के नाम पर लेट गो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपने फैक्ट्स को गलत तरीके से दिखाया है, ये धृष्टता है। एक मूवी आई थी हॉलीवुड की लिंकन करके, वो मूवी वैम्पायर पर बेस्ड थी। तो जब मूवी देख रहा हूँ मैं आदिपुरुष, मुझे लग रहा है कि वो वैम्पायर वाला सीन चल रहा है ये, कि कई वैम्पायर मूवी है जो उनका किला होता है जहाँ वैम्पायर का राजा रहता है, तो वो रावण का किला बनाया था इन्होंने। तो आपने बहुत बड़ा मजाक करा जनता के साथ में। और वाकई मैं एक इंडिविजुअल के नाते जिसने राम को जाना है थोड़ा बहुत, जो जानता है, मेरी भावनाएं यहाँ आती हैं। बिल्कुल। चलिए अब हम जल्दी से एक टोटल एनालिसिस करते हैं, उसको फाइनल स्टेज पे ले जाते हैं। अगर हम VFX के नंबर चलिए हम दे देते हैं कि आपने जो पैसा खर्च किया है VFX का, वो आप दिखाने में वो आप दिखाने में सफल रहे हैं। इसके बाद अगर हम कलाकारों की बात करें, स्टोरी की बात करें, कंसेप्चुअलाइजेशन की बात करें, देखिए एक्टिंग की भी अगर मैं बात करूं तो एक्टिंग एक हद तक काफ़ी अच्छी है। कलाकारों का चयन पे थोड़ा सा सवाल खड़ा किया जा सकता है कि चयन में थोड़ी सी इन्होंने उतनी सावधानी नहीं बरती है। जैसे लक्ष्मण को कैरेक्टर को लेके है कि सबको पता है कि लक्ष्मण जो जैसा हमने कैरेक्टर पढ़ा है उनका कि भाई वो हमेशा गुस्से में रहते थे, एक एग्रेशन था उनके चेहरे पे होता था। ये तो बिल्कुल शांत, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई शून्य भाव है इनके ऊपर, भाव शून्य दिखते हैं ये, बल्कि उल्टा राम का शांतचित वो है, उनकी काया जो है यहाँ पे वो ज़्यादा एग्रेशन में दिख रहे हैं मुझे। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैरेक्टर भी उस तरह के काम नहीं किया गया और अनावश्यक चीज़ें करने की कोशिश की गई हैं। मतलब सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो लोगों की आस्था से खिलवाड़ ही है। बिल्कुल। आप सीता की बात करते हैं, सीता शक्ति का प्रतीक थी। रामायण जितनी हम लोगों ने पढ़ी है, समझी है, सुनी है, या फिर इस देश का हर भारतवासी जितना रामायण से वाकिफ है, जो सीता माता थी वो शक्ति का प्रतीक थी। यहाँ पर सीता माता को सौंदर्य का या फिर हम कहें कि ग्लैमर का प्रतीक दिखाया गया है। वही मैं बात कहना चाहूँगा, रामानंद सागर ने अपनी रामायण में सीता को वोटिंग नहीं करवाई थी। राम ने उनके लिए गुलाब का फूल या गेंदे का फूल नहीं दिया था। नहीं, इसमें किसका फूल दिया गया? यहाँ कमल का फूल दिया गया। कमल का फूल दिया गया है ना, मतलब क्या संदेश है इसका? बहुत बड़ा संदेश है, जनता जानती है। अच्छा। कि एक वर्ग को खुश करने के लिए आपने कर दिया है, तो लेकिन ये चलेगा नहीं है, ये आप मजाक कर रहे हैं। विशाल भाई एक बात बताइए, जो एक खास तबका है जो इस तरह के सेंटिमेंट को सपोर्ट करता है, और आपने देखा होगा कि प्रमोशन के दौरान इस तरह के सेंटिमेंट रखने वाले लोगों से फिल्म के मेकर्स ने मुलाकात भी की है, उनका समर्थन हासिल किया है, उन लोगों ने ट्वीट भी किया है फिल्म के पक्ष में। आपको नहीं लगता कि उन लोगों का समर्थन मिलेगा सबके बावजूद? बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। उस सेंटिमेंट के लिए मिलना चाहिए, उस सेंटिमेंट के लिए मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है रीमा जी? देखिए, मुझे ये लगता है कि जब आप सिनेमा बनाते हैं ना मुकेश जी, सिनेमा की रीच बहुत वाइड होती है। सिनेमा बनता देश के एक कोने में है लेकिन वो जाता पूरी दुनिया में है। तो हमारी रामायण, हमारे श्री राम, रामायण का हर किरदार, उसका जो परसेप्शन, उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है और वो जो संदेश पूरी दुनिया में गया है, वो पूरी तरह से फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ है। वो पूरी तरीके से जो तमाम गलतियों का पुलिंदा बन करके पूरी दुनिया के सामने गया है, मुझे लगता है वो एक मजाकिया डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा नहीं है। जो इन्होंने एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारी है, यही एक बहुत बड़ा मौका था, ये एक जैकपॉट हो सकता था बिलाल भाई, अगर इस रामायण को बेहतरीन रिसर्च के साथ लैंग्वेज पे, ठीक है बहुत क्लिष्ट हिंदी मत बोलिए, आप 700 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं तो कंटेंट में काम करिए आप कम से कम। आप बहुत संस्कृत निष्ठ भाषा मत बोलिए, बहुत क्लिष्ट हिंदी मत बोलिए, लेकिन आप भाषा की मर्यादा का तो ख्याल रखिए, आप किरदारों के चित्रण का तो ख्याल रखिए। ऐतिहासिक पुरुषों को
छपरी मत बनाइए। बिल्कुल, आप कहानी के साथ जो बड़ी बड़ी जो कहानियां हैं, जैसे जटायु का प्रसंग पूरी तरह से गायब हो गया, और इन्होंने जैसे हम बात कर रहे थे कि जो शबरी का प्रसंग है वो कहाँ आता है और आप यहाँ पर कहाँ पर लेकर के आए हैं, या फिर रावण के साथ जुड़ी जो 10 और चीजें हैं उसको आपने बिल्कुल ही डिलीट कर दिया है। अगर मजाज करा रहा है, बिल्कुल, अगर आपने इसमें भाई प्रयोग धर्मिता करनी भी थी, अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना भी था, तो फिर भी आप मर्यादा का या फिर लोगों की समझ का ही लिहाज रख लेते कि आप ये समझकर आपने फिल्म बनाई है कि आपका जो दर्शक है वो अव्वल दर्जे का मूर्ख है। वो ग्रंथ जो सदियों से इस देश का प्राण है, इस देश की आत्मा है, उसके मूल रूप में आपको जब मन करेगा मैगी मसाला डालकर उसमें आप अजीबोगरीब प्रयोग कर देंगे और लोग उसको लेकर के चटखारे लेंगे। ऐसा नहीं होता। आज वाल्मीकि और तुलसीदास के दिल पर क्या बीत रही होगी अगर मैं कुछ डायलॉग सुना देता हूँ दर्शकों के लिए, थोड़ा सा जिन्होंने हाँ, फिर भी हम देखिए एंटरटेनमेंट आपके लिए निकाल करके ले आए तो हैं। हाँ। इसमें एक डायलॉग है जिसमें हनुमान जी कहते हैं कि आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, और एक जगह रावण कह रहा है कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। एक जगह हनुमान जी कह रहे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। और एक जगह जहाँ पे आप बोले कि ना रावण जो मसाज करा रहा है, मसाज कराते हुए रावण क्या कह रहा है। सोचने वाली बात ये है कि आज जब ऐसा कंटेंट, जब हमारा बॉलीवुड पूरे ग्लोबल रिलीज हो रहा है, ये फिल्म कल जाकर नीदरलैंड में, अमेरिका में कहीं पर भी दिखाई जाती है, बिल्कुल, इसको कोई दूसरा बंदा देखता है, की बात नॉट अबाउट हिंदू, कोई दूसरा बंदा देखता है तो उसके दिमाग में श्री राम को लेकर के, सीता को लेकर के, रावण को लेकर के, XYZ किसी को लेकर क्या मैसेज जाएगा, सनातन संस्कृति की बात हो रही है, उसको लेकर क्या मैसेज जाएगा। बिल्कुल, चलिए हमें रामायण की कहानी पता है, इसलिए हम लोग मिसलीड नहीं होंगे। हमें ये पता है कि गलत कहाँ है, लिहाजा हम उसे आउटलेटली राइटली रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आज की पीढ़ी के लोग जो देख रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो पहली बार देख रहे हैं, अब जो एक बहुत बड़ी बात कही कि रावण के पास पुष्प का विमान था, लेकिन अब बताइए कि जो आज की पीढ़ी के बच्चे ने पहली बार ये फिल्म देखी होगी, पहली बार रामायण की कहानी समझी होगी, अब उसके दिमाग में क्या बस गया कि भाई रावण के पास चमगादड़ विमान था। तो जो मतलब आप जरा सोचिए कि जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन्हें आपने बदल दिया रामायण में। मूवी देखते ऐसा लग रहा था कि मैं कोई वीडियो गेम देख रहा हूँ, जो लाइव वीडियो गेम है कि वो मेरे सामने चल रहा है। अच्छा, इसको सम अप करते हैं हम। बिल्कुल। आप बताइए कि फिल्म को कितना, 5 में से कितना स्टार देंगे? 2.5। आप? मुश्किल से 2, वो भी VFX के चलते। मेरा भी यही है, VFX के चलते। कंटेंट पे आई गो फॉर शायद 1 स्टार। बिल्कुल, वो VFX के चलते शायद 2 स्टार्स। 2.5 में मैं भी जाऊंगा, इसलिए क्योंकि मुझे इसका जो VFX और स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स जो हैं, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं, पूरी कहानी रामायण छोड़ दूं, सिर्फ एक फिल्म के तौर पे देखूं और ये देखूं कि यार ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बनी हुई फिल्म है, उस तौर पे अगर मैं देखूं तो गजब काम किया गया है। इन्होंने एक मानक स्थापित किया है इस मामले में, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो फिल्में बनेंगी उसका इसमें फ़ायदा मिलेगा, इसका ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, चलिए कह सकते हैं कि आखिरकार, क्योंकि श्री राम यही सिखाते हैं, मूल्य यही है रामायण के, कि जहाँ पर एक तो आप माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा करके आगे बढ़िए, और जहाँ आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ से भी आप अच्छा क्या ग्रहण कर सकते हैं। तो रावत से मेरा निवेदन है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, कि जब आप कभी भी माइथोलॉजिकल फिल्म बनाइए तो उसको ट्रीटमेंट वैसा ही दीजिए, उसको वॉर मूवी मत बनाइए। कहानी से छेड़छाड़ गलत है। बिल्कुल, आपको जितने, अगर आप हॉलीवुड मूवी बना रहे हैं तो उसका बिल्कुल वो मिजाज वैसा ही रखिए, जितने प्रयोग करने हैं कीजिए, लेकिन आप मूल कहानी से, मूल तथ्यों के साथ, उनकी प्रामाणिकता के साथ, उनको दिखाए जाने के तरीके के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सनातन ग्रंथ हैं, ऐसे जो ग्रंथ हैं और ऐसी जो कहानियां हैं, वो पीढ़ियों में जाती है, वो संदेश इनकलकेट होता है। लिहाजा आप अगली पीढ़ी के मन मस्तिष्क में जो गलत तथ्य डाल रहे हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए एक निराशा से भरी फिल्म, आखिरकार आशा ये कि यहाँ से ग्राफिक्स बेहतर मिल गए हैं बॉलीवुड को, लेकिन अब ये जो गलतियाँ की गई हैं ये कैसे सुधारेंगे ओम राउत, प्रभास और इनकी पूरी टीम, इनकी देखने की बात है। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुकेश जी आपका, बिलाल आपका, चलेगी, नो डाउट चलेगी, लेकिन ये और बेहतर बन सकती थी। बिल्कुल, हाँ, धन्यवाद।